हाँ थोड़ा इधर ले आओ। हाँ धीरे से इधर लाओ। हाँ ठीक है। हाँ बस वही रोके रहो। थोड़ा और इधर ले आओ। हाँ थोड़ा इधर कर ले। थोड़ा पीछे इधर। ऐसे करके रखो बस। चलिए ठीक है। बराबर में रखना है। भैया सुमंत, उस पार जाना होगा। देखिए केवट भैया कहीं दिख रहे हैं? लग तो रहा है। हाँ नाव उस छोर से इस छोर तक आ रही है। अच्छा भैया, हाँ हमको भी दिखाई पड़ा, केवट भैया दिख रहे हैं। केवट भैया, ए केवट भैया, केवट भैया ले आओ नाव, हमें तो पार जाना है। केवट भैया ले आओ नाव, हमें तो पार जाना है। केवट भैया ले आओ नाव, हमें तो पार जाना है। केवट भैया ले आओ। केवट भैया ले आओ नैया, केवट भैया ले आओ नैया। केवट भैया ले आओ नाव, हमें तो पार जाना है। कोई आवाज लगा रहा है। अरे आप उस पार जाना चाहते हैं ना? केवट भैया, अरे थोड़ा सा विलंब कर दिए। अभी तो हम नैया को सभी लोगों को बिठा के अभी इस पार लाए। थोड़ा सा विलंब हो गया, नहीं इसी बार में आपको भी पार कर देते। चलिए कोई बात नहीं है। कौन हो तुम, कहाँ के हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? खुद मुझे बुलाते हो। कौन हो तुम, कहाँ के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहाँ के हो? केवट भैया, कौन है हम कहाँ के हैं? आवाज लगाते हैं, आवाज लगाते हैं। हो तुम कहाँ के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम कहाँ के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? ऐसी वैसी क्या बात है?
अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम हैं। हाँ केवट भैया। चले कोई बात नहीं, अब मैंने जान लिया है, पहचान लिया है, मैंने जान लिया, पहचान लिया। मैंने जान लिया है, पहचान लिया है, मैंने जान लिया, पहचान लिया है। आइए प्रभु, आइए और हम अपने नौका पे अवश्य आपको बैठाएंगे। ठीक है भैया। प्रभु, हाँ भैया। आपको उस पार जाना है और आपको हम जानते हैं और आपको ऐसे नहीं पार उतारेंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि आपके चरणों में ऐसा जादू है कि अगर पत्थर चरणों की धूल से टकरा जाए तो नारी बन जाती है। सरकार जानते हैं कि एक नारी का पेट भरना मुश्किल है और जिसके पास दो दो नारियां हो गई तो उनका जीवन ही बेकार हो जाएगा। अच्छा भैया। इसलिए मैं जान लिया हूँ आपको और पहचान भी लिया हूँ। हम जानते हैं कि छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेरा काट कठिनाई। सोचिए कि आपके चरणों में ऐसा जादू है कि पत्थर अगर टकरा जाए तो नारी बन जाती है, और मेरी नैया काट की है, अगर कहीं उसमें भी धूल का असर आ गया तो भी नारी बन जाएगी। इसलिए सरकार आपसे कहना है, यही व्रत पार हो सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। प्रभु, आपको अगर उस पार जाना है तो मेरे शर्तों को मानना होगा। बताइए केवट भैया। बहुत आसान है। मैंने सुना है कि आपके चरणों में जादू है, तो जादू टोना अगर मेरी नैया का हो गई ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे, मेरा सारा परिवार बेकार हो जाएगा। इसलिए सरकार, मैं जब तक आपके चरणों को पखार नहीं लूंगा तब तक उस पार नहीं कर सकता, क्योंकि हम आपसे कहना चाहते हैं कि अपना मेरा दोनों ही का युग बना ले राजा ही, अपना मेरा दोनों ही का। अपना
भैया। प्रभु हाँ केवट भैया। मालिक मालिक स्वीकार करो, मालिक मालिक स्वीकार करो, तो अभी कठोरा लाऊं मैं। पहले लो जांच कठौआ में। सरकार कैसे है भैया? जैसे नौका भी काट की है और कठौता भी काट का है। अगर कोई धूल का असर आना है तो कठौता ही होगा, अगर रोजी रोटी छीन गई तो बेकार हो जाएगा। इसलिए पहले लो जांच कठौआ को, फिर नैया को खिसकाऊं मैं। पहले लो जांच कठौआ को, फिर नैया को खिसकाऊं मैं। सरकार हाँ केवट भैया। प्रभु जैसी आज्ञा दीजिए तो हम अभी कठौआ को ले आए। ठीक है केवट भैया, आपका शर्त मुझे मंजूर है, ठीक है। लेकिन शर्त नंबर 1 और 3 तो समझ में आया, लेकिन दूसरा नहीं समझ में आया। शर्त नंबर 1 है कि आपके चरणों को धोऊंगा। शर्त नंबर 1 है, साधारण सा चीज है कि मैं आपके चरणों को धोऊंगा। शर्त नंबर 2 है, मैं आपको कंधे पर चढ़ाऊंगा। शर्त नंबर 3 उतराई नहीं लूंगा। क्या चीज नहीं समझ में आता है सरकार? बीच वाला नहीं समझ में आता है। हाँ केवट भैया, आपका शर्त नंबर 1 और 3 समझ में आया, लेकिन दूसरा समझ में नहीं आता है। दूसरा इसलिए नहीं समझ में आएगा सरकार कि जैसे आपके चरणों में एक जादू है, एक धूल है, उस धूल को हटाना है। और जाहिर सी बात है कि अगर नौका हमारे यहाँ है और प्रभु आपसे कहें कि बैठ जाओ तो धुलने के बाद चौगुनी धूल फिर लग जाती है, और जिस बात का डर है वही बात फिर हो जाएगी। इसलिए सरकार जब पैर धुल जाएगा तो कठौते से उठा के नैया में बैठाना पड़ेगा। ठीक केवट भैया, ठीक केवट भैया, जैसा आप चाहते हैं उसी तरह। अब हमको विश्वास हुआ सरकार कि आप जो हमने कहा उसे स्वीकार किया। बहुत बहुत बधाई। भैया नैया इधर ले आओ। हाँ बस ये रखा, ज्यादा दूर ना लगा। हाँ अरे भैया निकल किधर, पहले निकल आओ। हो गया वो दो लोग लेके आओ। हम सोची थे कि लड़के बालन सबका पलाई। अरे भैया मिश्रा जी, अरे निक्की भैया, हाँ बाबा, लेके आओ सब परिवार का पूरा। यहाँ प्रभु आए गए हैं, आए थे आज और सब लोग पैलगी करी है। बुलाओ, हाँ पैलगी करी है और भगवान के आरती हो और कठौता लेकर आओ, आराम से लेकर आना। हाँ ले आओ, जल्दी करिए काका। हम इत्थरन हैं, आप जल्दी करो, शीघ्र करो। हम इत्थरन तो हैं, तुमका दिखा तो नहीं का आवत यो।
पर्वतिया तुमका दिखात नहीं रहा, कब से आवाज दी थे कि पर्वतिया का बुला लेके आओ। कहा करी गधेले सब रोबत रहे यही नाते। कोई बात नहीं, आपको यहाँ सबसे पहले करना, अर्जेंट और जरूरी में अंतर है। जो काम अर्जेंट हो उसे करो और सारी चीज को साइड में करो। तो चलिए पर्वतिया, हम लोग ये प्रभु राम महाराज दशरथ के लड़का अयोध्या से आए हैं। अयोध्या से? हाँ, और ये नौका मांग रहे थे, तो हम तो जाने कोई साधारण पुरुष होगा और अभी बैठा के चले जाएंगे। वो तो बाद में पता चला कि तो वनवास को जा रहे हैं। तो हमने कहा इससे मौका कहाँ मिलेगा। अच्छा, तो प्रभु का आप सभी लोग भी दर्शन करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम जल्दी कर रहे हैं क्योंकि प्रभु को बहुत देर हो रही है। तो ये बीच में कौन है? वो भी आगे चलकर हम आपको बताएंगे। फिलहाल उनकी भामनी जानकी जी हैं और पीछे भैया लक्ष्मण। निहार लो। अरे तुम क्या निहारोगी? जिनके भवन झरोखन लागी, निरखा है राम रूप अनुरागी। बहुत लोगों के घर में झरोखे लगे थे, हाँ, और झरोखे से तमाम लोग देखे, तो तुम भी देख लो। ऐसे क्या कर रही हो? कभी हाँ। देखे नहीं है। हाँ, इसलिए तो कह रहे हैं। हाँ। चलिए ठीक। और अब हम प्रभु को भैया एक तब तक चलाओ और इधर हम प्रभु का चरण पकड़। भैया केवट हमें इसी तरह से एक पैर पर कब तक खड़ा रखेंगे? हाँ, ये तो बात है। सरकार एक उपाय बताते हैं। हाँ केवट भैया बताइए। कि जो आपकी चंदा वो तक है, वो हाथ उठाओ ना। जो आपकी चंदा वो तक है, वो हाथ उठाओ नाथ अपना। रखो मुझके रथ के सर पर, राजा जी नहीं हाथ अपना। अगर आपको दर्द हो रहा है तो जब इस पे टिका लेंगे ना, तो आपको जरा सा भी दर्द नहीं होगा। अच्छा केवट भैया। हाँ, इसलिए इस पे जो है, हाँ, ऐसे कर लीजिए और आपको दर्द नहीं होगा। हैरान हूँ मैं आपके चरणों को देख।
जल्दी आओ, उसके बाद में हम आरती करेंगे। खुला करो, और शादी को झूठा कर दो, नहीं तो सभी लोग आप भी, नहीं तो ये अभी कठोता लेकर भाग जाएंगे। हाँ चलिए, अब कोई नहीं ले जाए इसको, थोड़ा सा थोड़ा कठोता को आराम से। हाँ आरती लेकर इधर चले। का हम लोग आरती करेंगे, उसके बाद में, क्योंकि बड़े मुश्किल से इसको हटा दो, बड़े मुश्किल से तो ये मौका आया है और इस मौके को भी गंवाई चलेगा, ऐसा नहीं। रघुकुल में सूर्य समान हो तुम, तेरा मैया की जय। धन्यवाद। और अब इसको वहां रख दो, फिर आगे का कार्यक्रम करते प्रभु। हाँ भैया, हाँ नाय को आगे लो, थोड़ा हाँ ऐसे करके तो इसको पकड़ो, चलो नहीं गिर जाए। हाँ ठीक है, नौका को थोड़ा नीचे करो, हाँ ऐसे नीचे करो थोड़ा सा। भैया हाँ देखो प्रभु कहाँ बैठा लिया ना, हाँ और या इधर से उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है, बचा के रखना है, हाँ ऐसे करके रखो, हाँ ठीक है। हाँ तो अब चलाए, हाँ चलिए जोर लगा के ऐसे हेलो 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 हेलो। तो भैया प्रभु को हम बैठा लिए हैं और बीच में ले आना है, फिर नौका ये बैग नहीं करना पार, ठीक है, बात को समझो। हाँ जोर लगा के, जोर लगा के, जोर लगा के,
इशारा हो जाए एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए तेरी लगन में खो जाऊं मैं तेरी लगन में खो जाऊं दुनिया से किनारा हो जाए एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए श्री राम 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 तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है यह धूल तुम्हारी मिल जाए यह धूल तुम्हारी मिल जाए जीवन का सहारा हो जाए तेरी लगन में खो जाऊं मैं तेरी लगन में खो जाऊं दुनिया से किनारा हो जाए एक बार जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री हेलो केवट राज हाँ भाई क्यों बीच से किनारे से टाल टटोल कर रहे हो हमें पार करना है तो बताओ नहीं तो सीधा जवाब दो बात तो सही कहा था कृपा निधान बात तो सही है बिल्कुल बात सही है इसी बात को कहलवाने के लिए कभी हम बीच में और कभी किनारे लाते थे बात यह है याद करो 3 जगह व्यक्ति को झगड़ा नहीं करना चाहिए जाना तो कृपा निधान 3 जगह तो बिल्कुल झगड़ा नहीं करना चाहिए देखो भैया अब प्रभु जो है भैया की तिरछी निगाहें देखकर मुझे भी क्रोध आता है व्यक्ति को 3 जगह झगड़ा नहीं करना चाहिए जैसे मान लो नाई के दुकान पे दाढ़ी बनवा रहे हो और दाढ़ी वाले से नाई से अगर झगड़ा कर लिया जरा सा अस्तूरा लगा देगा तो क्या होगा गला कट जाएगा वो बस में है बस में जा रहे हो ड्राइवर से झगड़ा कर लिया ड्राइवर जरा सा स्टीयरिंग घुमा देगा सबकी जान ले लेगा आज नैया पे जा रहे हो सबसे तो ये समझ लो कृपा निधान कि नौका का नाम है ना इसलिए नाम है यहाँ आने के बाद बुद्धि सब खत्म कोई दिमाग नहीं लगेगा सब कुछ ना नौका सब हमारे भरोसे नैया सब भगवान भरोसे तो अब यहाँ झगड़ा करना उचित नहीं हाँ एक बात हम बताए भैया लक्ष्मण ने ये कहा कि हमको बीच में कभी किनारे कभी बीच में कभी किनारे क्यों लाते हो इसका कुछ मकसद है मकसद ये है कि देखो कृपा निधान देखो कृपा निधान आप
पूरे भवसागर की केवट है। हम तो एक छोटी सी नौका और एक छोटी से एक धागा के बराबर भी नौका नहीं है। मैंने सुना है जिस प्रभु ने एक लोक में एक कदम में एक लोक, दूसरे कदम में दूसरा लोक और तीसरे कदम में तीसरा लोक नाप डाला, उनके लिए एक धागा के बराबर भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं भगवान तो चले जाते और लक्ष्मण और सीता कैसे चले जाते? तो भाई कुछ करना थोड़ा था। सीता का गोदी ले लेते, सीता को गोदी में उठा लेते, तो सीता का गोदी ले लेते। और लोगों ने कहा लक्ष्मण कैसे जाते? और लक्ष्मण के अंगूरी कह लेते, ऐसे उठाई उतरे कह देते, ऐसे उठाई उतरी कह देते। लेकिन नहीं, प्रभु याद करो, कुछ भूल गए, कुछ याद करो प्रभु। हाँ केवट भैया बताइए। आप ऐसे वैसे चले जाते, जैसे तार्कियों ने कहा ऐसे कर देते वैसे कर देते। काफी लोग कहते तो हैं कि राम को केवट की क्या जरूरत थी, जो कितना निधान है। कहते नहीं सब, कहते नहीं सब, वो तो भवसागर के केवट है, उनको नौका क्या जरूरत है। काफी लोग कहते हैं, लेकिन उनको क्यों जरूरत है आज मैं बता रहा हूं। एक समय की बात है, एक जंगल था, तो जंगल में एक ऋषि मुनि महात्मा रहते थे और जंगल में आग लगा। वो महात्मा जल गए, बेचारे भाग नहीं पाए और जल के राख हो गए। अब वो राख हो गए तो वो बन गए पेड़ बन गए, और पेड़ बन गए तो वो पेड़ बन गए। अब पेड़ जानते हो क्या होता, और पेड़ बन गए। और जब दूसरी बार, उस समय की बात है, लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी और भगवान के साथ में शेषनाग जी बैठे हैं। वहां एक भक्त है कछुआ। कछुआ बेचारा जब जाता है क्षीर सागर में तैरते तैरते किसी भी तरीके से, तो वहां जब सर की तरफ जाता है तो शेषनाग जी फुनकारी मारते हैं, इधर मेरा अधिकार है, कहां है इधर। बेचारा धीरे 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 जब पैर की तरफ जाता है, माँ लक्ष्मी जी कहती है इधर कहाँ आ गए। बेचारा कहता अरे इधर भी अधिकार है सरकार, उधर भी अधिकार है, तो मेरा अधिकार कब होगा आपके चरणों को स्पर्श दिखा। तब प्रभु उस समय कहा गया कि आगे जब त्रेता युग आई है, तब होगा मुलाकात, अभी बताइए नहीं। तो जान दो क्या हुआ, ये तो बात हुआ कछुए की। उसको छोड़िए, जो बाबा जल के राख हो गए थे वो कहाँ गए? बताइए। वो बाबा जो है पेड़ बन गए, और जब पेड़ बन गए तब उन्होंने कहा हमारा कब उद्धार होगा, हमारा बताए दो। कहा कोई बात नहीं, आगे जब त्रेता युग आएगा तुम पेड़ बनोगे। चित्रसेन गंधर्व नाम के एक राजा थे, तो सबने प्रणाम किया, तुमने बता दिया कि तुम जड़ हो जाओ। तो जब वो जड़ हो गए तो कहा आगे जब त्रेता युग आई है, केवट तुमका कब आई है। उन्होंने कहा कि उद्धार होगा। चित्रसेन गंधर्व बताया कि जब त्रेता युग आएगा तुम पेड़ बनोगे, तो उस समय आपको मौका मिलेगा, पेड़ से जड़ कट जाएगा, सूख जाओगे, तो उसमें केवट जो कछुआ था वो केवट बनेगा त्रेता युग में, और वो जाके तुम्हारे पेड़ को कटा लेगा और उसको नाय बना लेगा। वही नाय है ये प्रभु, वही नाय है, अच्छा वही केवट नाय है। भैया। तो उस समय जो कहा गया था कि त्रेता युग में हम आपको मिलेंगे, वो दिन आज ही तो है। इसलिए कभी इधर से उधर होता है तो कह रहे इधर, तो आज ये नाई जब तक दाढ़ी बाल नहीं बना ले उसके हाथ में होता है, बस में जब तक यात्रा न कर दूं उसके हाथ में रहता है। आज मैं जब तक पार नहीं करूंगा मेरे हाथ में है, कुछ मेरा नहीं कर पाऊंगा। और इसलिए हाँ सरकार शीघ्रता से कहोगे तो हम सारी बात बता दें। पहले भैया लक्ष्मण को समझाइए पहले।
उल्टा बात नहीं करना चाहिए। ठीक है केवट भैया, छोटों को सदैव माफ किया जाता है। अरे नहीं सरकार, कहीं कहीं झगड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ केवट भैया, इस समय तो आपको कहाँ पार जाओगे, ऐसे फंसे रहो। बिल्कुल केवट भैया, सही कह रहे हैं आप। हाँ तो ठीक है ना, बात आए घाट पर। हाँ केवट भैया। हाँ तो प्रभु, हम नाव इसलिए इधर से उधर कर रहे थे, इसका मतलब ये था, जानना चाहेंगे सरकार? हाँ बताइए केवट सरकार भैया। ये बात है कि जब हम आपके घाट पे आते हैं तो आप हम मूरस्तानियों को नहीं देखते हैं कि 84 लाख चक्कर में जब घुमाते हैं तब यही नहीं सोचते हैं कि इनके ऊपर क्या बीतती होगी। कभी खांसी, कभी सर्दी, कभी इस डॉक्टर के यहाँ, कभी उस डॉक्टर के यहाँ, कहीं यहाँ ले जाना, कहीं वहां, 84 लाख चक्कर में घुमा के रहते हैं। कभी ये बनाया, कभी वो बनाया, कभी ये नहीं सोचते कि आदमी को जल्दी पार कर दें। तो प्रभु, जब कभी हम आपके घाट पे आए तो आप तुरंत हमको पार कर देना, इधर से उधर नहीं करना। हाँ वादा करिए। हाँ ठीक है केवट भैया। हाँ चलिए ठीक है, बोले श्री रामचंद्र की। अब चलिए, चलाओ नाव, चलाए रहो जल्दी। धीरे धीरे ऐसे लावा करो। हाँ ऐसे से धीरे। हाँ लेकिन बात है पाहुर, नाथ ठुकरा चुका है जमाना, नाथ ठुकरा चुका है जमाना, अपने चरणों में दे तो ठिकाना मुझे, नाथ ठुकरा चुका है जमाना मुझे। क्या सुना है नीच कुबुड़ी आपके थी घर गई, क्या सुना है नीच कुबुड़ी आपके थी घर गई, प्रेम करके आप ही से नाम तेरी कर गई, गीत गड़का और जामिल एक करे प्रभुअल कैसे सकर, तार दे ना नजर ना हटाना मुझे, नाथ ठुकरा चुका है जमाना मुझे, अपने चरणों में दे तो ठिकाना मुझे। प्रभु, जब हम आपके घाट पे कभी आएंगे तो जल्दी पार उतार देना। ठीक है केवट भैया, ऐसा ही होगा। तथास्तु। चलिए ठीक है। अरे भैया नौका ले आओ ना, आएगा ना? थोड़ा नीचा करो, नीचा। हाँ, ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो। एक मिनट रोको रोको, गिर जाए, डूब जाएंगे। आइए सरकार, थोड़ा नीचा करो। हाँ कृपा नहीं, काम करो, नैया ले जाओ वहां लग का, बांध जाओ अंदर, अंदर ले जाओ अंदर। प्रभु, हाँ केवट भैया। मैंने जैसे कहा था वैसे किया। हाँ केवट भैया, आपने सफलतापूर्वक मुझे तमसा के इस पार कर दिया। अब आप अपनी उतराई ले लीजिए। अरे सरकारी कहाँ जचता है, इतना देर से हम यहाँ तो समझाए थे। आप बताइए सरकार, देखिए हमारा बात सुनो, कृपा निधान आप ठीक से सुन लो, शायद समझ में नहीं आया। हाँ केवट भैया। देखो, हम एक छोटे से नदी के केवट हैं और आप पूरे भव सागर के केवट हैं, तो आप बताइए, हम भी मल्लाह हैं और आप भी मल्लाह है कि नहीं? हाँ केवट भैया। तो आप बताइए, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। मल्लाह कहीं मल्लाहों से
दीजिए कि जब आप लौटेंगे तो हम इसी घाट पर फिर मिलेंगे। तब उस समय जब आप घर आएंगे लौट के और आप महलों में रहने लगेंगे तो उस समय जो कुछ आप देंगे मैं स्वीकार कर लूंगा। लेकिन सरकार इस समय ये नहीं जचता है कि हम आपसे कुछ लें, तो इसलिए सरकार इसके लिए हमें क्षमा करें। ठीक है केवल भैया, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। तथास्तु। धन्यवाद भैया। उतर ठाड़ भे सुर सरिता राम लखन दुह लखन समेता। आगे आगे राम चले पीछे लखन भई